Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is our today's reading passage. We have to analyze this whole passage and we will try to figure out the questions related to this passage. So let's get started. So हमारा फर्स्ट टास्क है कि हेडलाइन को अच्छे से पढ़ना है। एटीट्यूड्स टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके प्रति जो एटीट्यूड्स है उनके बारे में हम इस पैसेज में रीड आउट करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा ए पैराग्राफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैन ऑलरेडी प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही है। पुलिस फोर्स यूज़ कर रही है इसको क्या करने के लिए, मैप करने के लिए कब और कहाँ जो क्राइम है उसकी संभावना है कि वो हो सकता है। डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि कब इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कब एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो और स्ट्रोक। रिसर्चर्स भी इसे यूज़ कर रहे हैं यह ट्राई करने के लिए कि एआई को इमेजिनेशन दे सके सो दैट ये क्या करे, फिर अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्लान कर सके। मैनी डिसीजंस इन आवर लाइफ रिक्वायर्स अ गुड फोरकास्ट। बहुत सारे डिसीजन जो है हमारी लाइफ में उसमें गुड फोरकास्ट की ज़रूरत होती है और जो एआई है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर रही है फोरकास्टिंग में देन वी आर हमसे। येट फॉर ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होने के बावजूद भी वी स्टिल सीम टू डीपली लैक कॉन्फिडेंस इन एआई प्रेडिक्शंस। हमारा जो इंटरेस्ट है या कॉन्फिडेंस है वो एआई की प्रेडिक्शन में बहुत ही कम है, हमें यकीन नहीं है उस पर। रीसेंट केसेस शो करते हैं कि जो लोग हैं वो एआई पर रिलाई करना पसंद नहीं करते एंड प्रेफर करते हैं ह्यूमन एक्सपर्ट्स को, उन पर ट्रस्ट करते हैं इवन इफ दीज एक्सपर्ट्स आर रॉन्ग, भले ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो रॉन्ग हों। नेक्स्ट है इफ़ वी वांट एआई टू रियली बेनिफिट पीपल, अगर हम चाहते हैं कि जो एआई है वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो तो हमें एक ऐसे वे की ज़रूरत है, ऐसा वे चाहिए जिससे कि लोगों का विश्वास एआई पर बढ़ जाए। ठीक है, लोग एआई पर विश्वास करना शुरू कर दें। इसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि लोग इतना संकोच क्यों करते हैं एआई पर ट्रस्ट करने में। अब इस पैराग्राफ को अच्छे से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले है कि जो एआई है वो प्रेडिक्ट कर सकती है फ्यूचर को। ठीक है, इतना हो गया कि एआई क्या कर सकती है। फिर बोले कि पुलिस फोर्स में ये कैसे हेल्पफुल है, डॉक्टर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है एंड रिसर्चर सब क्या कर रहे हैं, है ना, क्या ट्राई कर रहे हैं करने की। फिर है मैनी डिसीजंस, फिर लोगों की ज़िंदगी में ये कैसे हेल्पफुल है एआई। ठीक, कैसे हेल्पफुल है, एज ए गुड फोरकास्ट करती है। आगे लिखा ये ऑलवेज बेटर भी रहती है फोरकास्टिंग में लोगों से एज कंपैरिजन टू पीपल। येट फिर क्या लिखा है, फिर यहाँ से शुरू हो रही है प्रॉब्लम बताना शुरू हो रहे हैं कि इतनी एडवांसेस होने के बावजूद भी हमें विश्वास की कमी है, हम एआई की प्रेडिक्शन पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि रीसेंट केसेस बता रहे हैं, रीसेंट केसेस की बात हो रही है कि लोग जो हैं एआई पर रिलाई करना पसंद नहीं करते, ह्यूमन एक्सपर्ट्स पर विश्वास करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं भले ही वो रॉन्ग हो। फिर आगे वो सोल्यूशन बता रहे हैं एक, अगर हम चाहते हैं कि जो एआई है वो सचमुच लोगों को बेनिफिट करे तो उसके लिए क्या करना होगा, एक रास्ता खोजो जिससे कि लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर दे। सजेशन बता दी उन्होंने अपनी, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, हमें एट फर्स्टली हमें ये पता लगाना होगा कि लोग इतना संकोच करते ही क्यों हैं। अगर हम इस पैराग्राफ को ध्यान से देखें ना तो ये
ये पैराग्राफ हमारे राइटिंग टास्क 2 में जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। अगर हम इसे अच्छे से देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इतना बेनिफिट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को, हमारी लाइफ में इतनी बेनिफिशियल है, फिर भी लोगों का इस पर यकीन नहीं है। इसके क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है, क्या कॉजेज़ हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे हम राइटिंग टास्क 2 में अगर लिखना चाहें, है ना, कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले जो एआई है बेनिफिट करती है। इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होने के बावजूद भी हमारा उसमें विश्वास नहीं है, ठीक है। रिसेंट केसेस शो कर रहे हैं, जो लोग हैं एआई पे यकीन नहीं करते, ह्यूमन एक्सपर्ट्स पे यकीन करते हैं, भले ही वो रॉन्ग हो, ठीक है। और उसके बाद में बता दिया है, उसके लिए सोल्यूशन बताया है, एक लाइन में क्लियर कर दिया कि आगे चल के हम क्या बताएंगे, कि अगर हम चाहते हैं कि जो एआई है रियली बेनिफिट करे लोगों को, तो एक रास्ता खोजो जिससे उनको लोगों का उस पर विश्वास हो। और सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लोग इतना संकोच क्यों करते हैं। इट्स ए वेरी गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट वी कैन यूज इन आवर एसे राइटिंग। नाउ आवर टास्क इज स्टार्टिंग to find the correct heading for the section A. Number 1, an increasing divergence of attitudes towards AI. AI के प्रति जो हमारे डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, क्या उनमें इंक्रीज हो रहा है। सेकंड है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया है ना इसमें अभी तक। रीजंस बताए हैं कि हमारा इतना जो विश्वास है ह्यूमन जजमेंट में है रैदर देन कि AI में। नो, सिर्फ एक लाइन ही बताई थी, लाइन ही लिखी थी इसके बारे में कि हमें ह्यूमंस पे ज़्यादा विश्वास है, भले ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो रॉन्ग हो। रीजंस नहीं बताए, सिर्फ रीजंस के बारे में नहीं बताया पूरा। देन है सुपीरियरिटी ऑफ एआई प्रोजेक्शंस ओवर दोज मेड बाय ह्यूमंस। जो एआई एस्टिमेट करती है, प्रेडिक्शंस करती है, वो हमेशा सुपीरियरिटी में रही है एज कंपैरिजन टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द ह्यूमंस। यस, इसके बारे में लिखा है इस पैराग्राफ में। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच एआई कैन हेल्प अस मेक गुड डिसीजंस। क्या प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है पूरा इस पैराग्राफ में कि कैसे जो एआई है हमारी हेल्प कर सकती है गुड डिसीजंस लेने में। द एडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग यूजर्स इन एआई प्रोसेस, या एडवांटेजेस बताएं कि अगर हम इन्वॉल्व करते हैं यूजर्स को एआई प्रोसेसेस में। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट ऑफ एन एआई इनोवेशन। एआई इनोवेशन में पूरे जहान में क्या है, डिस्ट्रस्ट है ना, अविश्वास है, ऐसा भी नहीं बताया इसमें। एनकरेजिंग ओपननेस अबाउट हाउ एआई फंक्शन, मतलब कि एआई जो है कैसे फंक्शन कर रही है उसे ओपनली अब एनकरेज किया जा रहा है। ए सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल एआई एप्लीकेशन। एआई जो एप्लीकेशन है उसकी सक्सेसफुल के बारे में बताया है नहीं। अभी तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना, जैसे हम ऐसे में फर्स्ट में क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, देन फिर लिखते हैं ना कि उसके कॉज क्या है, रीज़न क्या है, सोल्यूशन क्या हो गए, इफ़ेक्ट्स क्या हो गए। सो फर्स्ट में अभी क्या है, थर्ड वाला आंसर, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा कि सेक्शन ए में राइटर क्या कर रहा है। प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू ए कंसर्न, कोई इशू है उसके बारे में सोल्यूशन बता रहा है। वैसे कॉमन सेंस आज जब हम राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग टास्क 2 लिखिए, ऐसे लिखिए, तो हम उसी में थोड़ा सारा कुछ पहले बता देंगे, सारे सोल्यूशन, है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट है जस्टिफाइंग एन ओपिनियन अबाउट एन इशू। एक इशू है उसके बारे में कोई ओपिनियन है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, नो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। फिर है हाईलाइटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम। क्या कर रहा है वो, हाईलाइट कर रहा है, एक प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में आ रही है। कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में आ रही है, कि लोगों का एआई के प्रति जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस पर यकीन नहीं करते। सो हमारा आंसर है ये वाला, हाईलाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम। एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर ए फिनोमेना, रीजंस को भी नहीं बताते हम, कॉमन सेंस है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं बताएंगे। सो द आंसर इज सी। सेक्शन बी हमारा, टेक द केस ऑफ वॉटसन फॉर ऑन्कोलॉजी। वॉटसन के केस को देते हैं
ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। वॉटसन क्या है? टेक्नोलॉजी जाइंट IBM सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका अटेम्प्ट था कि इस प्रोग्राम को प्रमोट करना है कैंसर डॉक्टर्स को, वो एक PR डिज़ास्टर था। AI ने प्रॉमिस किया था कि जो वर्ल्ड के केसेस में जो 80% है वो 12 कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए टॉप क्वालिटी रिकमेंडेशंस को डिलीवर करेगी। बट व्हेन डॉक्टर्स फर्स्ट इंटरेक्ट विद वॉटसन, जब डॉक्टर्स ने पहली बार वॉटसन के साथ इंटरेक्ट किया तो उन्होंने अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। एक तरफ अगर वॉटसन जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस किसी भी अबाउट द ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि उनके ओपिनियन के साथ मैच करती है। तो जो फिजिशियंस है तो वो वॉटसन की रिकमेंडेशंस में कुछ खास नहीं देखा उन्होंने, ठीक है। द सुपर कंप्यूटर वो सिंपली टेलिंग देम, जो सुपर कंप्यूटर है वो सिंपली उन्हें वो बता रहा था जो वो ऑलरेडी जानते थे। तो ये जो रिकमेंडेशंस थी उन्होंने एक्चुअल ट्रीटमेंट को चेंज नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर जो वॉटसन है वो जनरेट करता था रिकमेंडेशन जो कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ कंट्राडिक्ट करती थी, तो डॉक्टर्स ने उसको कंक्लूड कर दिया कि जो वॉटसन है वो इतना केपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, एंड द मशीन वुडंट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई इट्स ट्रीटमेंट वाज पॉसिबल, और कि जो मशीन है वो इस बात को बताने में योग्य नहीं है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये पॉसिबल क्यों है। बिकॉज जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ह्यूमंस को समझने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, इसने और भी संदेह और अविश्वास पैदा कर दिया। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो फैंटास्टिक AI रिकमेंडेशंस थी उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और वो अपनी एक्सपर्टीज पर ही स्टिक रही। सो इस सेक्शन में बात स्टार्ट हो रही है वॉटसन के बारे में, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि वन हैंड अगर तो वॉटसन जो ट्रीटमेंट बता रहा है वो एग्जैक्ट उनके ओपिनियन के साथ मैच कर रहा है, तो फिजिशियन बोल देते हैं ये तो हमें पहले से ही पता था, तो इसकी क्या ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड अगर वॉटसन कुछ ऐसा जनरेट कर दे जो उनके ओपिनियन को कंट्राडिक्ट करे, तो वो बोल देते हैं कि ये इतना सक्षम नहीं है, मशीन को कैसे पता होगा, है ना, वो कैसे बता सकती है कि ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। सो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वो इसमें डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं AI में, ठीक है। सो सेक्शन A हो गया था हमारा। अब सेक्शन बी में क्या बताया उन्होंने, फाइंड आउट करते हैं। क्या इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस के बारे में बात हुई है, रीजंस बताए हैं कि हमारा फेथ इतना क्यों है ह्यूमन जजमेंट में rather देन AI में। थर्ड हो गया था प्रोसेस बताया है जिसमें AI क्या है गुड डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकती है। एडवांटेजेस बताए हैं कि यूजर्स को इन्वॉल्व करने के क्या है AI प्रोसेस में, या वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट को बताया है। यस, बी सेक्शन ने क्या बताया है, वॉटसन के प्रति जो डॉक्टर्स का वाइड स्प्रेड जो डिस्ट्रस्ट है उसको शो किया है। सो हमारा बी का आंसर है V1। C section, this is just one example of people's lack of confidence in AI and their reluctance to accept what AI has to offer। अब इसमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इतना लैक क्यों करते हैं AI में, या उनकी जो अनिच्छा है AI को एक्सेप्ट करने की, जो भी AI ने ऑफ़र कर चुका है उसको एक्सेप्ट करने की। ट्रस्ट इन अदर पीपल, जो ट्रस्ट है दूसरे लोगों में वो किस पे बेस होता है, ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर कि हाउ अदर थिंक, कि दूसरे कैसे सोचते हैं, एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेबिलिटी, और हमें उनकी जो रिलेबिलिटी है उसका एक्सपीरियंस होता है।
दिस हेल्प्स क्रिएट ए साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेफ्टी। और इस वजह से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेफ्टी जो होती है जनरेट होती है। एआई, ठीक है, अब एआई की बात हो रही है। दूसरी तरफ इज स्टिल फेयरली न्यू एंड अनफेमिलियर टू मोस्ट पीपल। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये न्यू है और वो अनफेमिलियर हैं। इवन इफ इट कैन बी टेक्निकली एक्सप्लेन, भले ही इसे टेक्निकली समझाया जा सकता है एआई को, बट जो एआई के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो यूजुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए समझने में। एंड इंटरेक्टिंग विद समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड, और इस ऐसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं है, तो क्या होगा, हमें एग्जाइटी होगी और हमें कैसी फीलिंग देगा ये कि हम कंट्रोल को खो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से भी परिचित हैं कि जो एआई एक्चुअली वर्क करती है उसके पीछे जो मैनी इंस्टांसेस हैं उनको वो भी नहीं पता, बिकॉज एआई में मोस्टली जो भी चीज़ें होती है वो बैकग्राउंड पे होती है। इंस्टेड दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर एआई गोज रॉन्ग। इसकी बजाय जो लोग हैं वो एआई कहाँ पे गलत होती है इस इंस्टांसेस के लिए वो एक्सट्रीमली अवेयर हैं। Embarrassing AI failures receive a disproportionate amount of media attention, emphasizing the message that we cannot rely on technology. Machine learning is not foolproof, in part because the humans who design it aren't. जो embarrassing AI failures है उन्होंने कम अमाउंट ऑफ मीडिया अटेंशन को रिसीव किया और इस मैसेज पे ज़्यादा इन्फोसिस किया कि हम टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर सकते, मशीन लर्निंग इतनी भी सरल नहीं है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उनको डिज़ाइन करने वाले जो ह्यूमंस हैं वो भी नहीं हैं। सी सेक्शन क्या बता रहा है कि सिर्फ यही एक वन एग्जांपल नहीं है जिससे ये पता चलता है कि जो लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों लैग कर रहे हैं एआई में। ठीक है, लोगों में जो ट्रस्ट है उससे क्या होता है, ठीक है, उनमें साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेफ्टी जनरेट होती है क्योंकि उन्हें पता है कि लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है उनकी रिलायबिलिटी का। बट इन केस ऑफ एआई क्या होता है, वो लोग उसको जानते ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं है ना जो अब परिचित ही नहीं है या उनके लिए वो न्यू है। भले ही वो कहते हैं कि इसको हम टेक्निकली समझा सकते हैं, है ना, कि ऐसे क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट जो एआई का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लोगों के लिए इतना मुश्किल है ना समझने के लिए। ठीक है, एंड इंटरेक्टिंग विद समथिंग, अगर हम किसी, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, अगर किसी चीज़ को हम ऐसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं जो हम समझते ही नहीं है हम, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो सकती है, हमें एक फीलिंग दे सकती है कि हम कंट्रोल को लूज़ कर रहे हैं। ओके, लोगों को बहुत सारे को पता ही नहीं है, फेमिलियर नहीं है एआई के इंस्टांसेस के लिए, क्योंकि सारा कुछ कैसे हो रहा है, बैकग्राउंड पे हैपन हो रहा है तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, उनको इतना पता है कि कहाँ पे एआई गलत है, उसके जो इंस्टांसेस है उसमें उसके लिए एक्सट्रीमली अवेयर हैं। एंड जो एआई फेलियर्स हैं, है ना, एम्बेरसिंग, उन्होंने क्या रिसीव किया, डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ मीडिया अटेंशन, जो किस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी पे यकीन नहीं करना चाहिए, मशीन लर्निंग इतनी भी इजी नहीं है, क्योंकि उनको बनाने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं, ह्यूमंस हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया वो भी नहीं है। सेक्शन डी, सॉरी सी में देखना है क्या बोल रहे थे, क्या इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस के बारे में बात हुई है, रीजंस बता रहे हैं कि लोगों का इतना फेथ क्यों है ह्यूमन जजमेंट में rather than AI में। yes definitely section C is providing the reasons, so the answer is second। सेकंड MCQ, सेक्शन C के अकॉर्डिंग क्यों कुछ लोग जो है संकोच करते हैं AI को एक्सेप्ट करने के लिए। दे आर अफ्रेड इट विल रिप्लेस ह्यूमंस इन डिसीजन मेकिंग जॉब्स, कोई बात ही नहीं हुई है ना, कि वो डरते हैं कि ये जो है रिप्लेस कर देगी ह्यूमंस को इन डिसीजन मेकिंग जॉब्स में। नो, ऐसा नहीं बोला।
इट्स कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स देम फील दैट दे आर एट अ डिसएडवांटेज, कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो उनको ऐसा फील कराती है कि वो एट अ डिसएडवांटेज है, ठीक है, उनको लॉस होगा. येस, दे हैव टॉक अबाउट इट. सो द आंसर इज बी. दे वुड रेदर वेट फॉर द टेक्नोलॉजी टू बी टेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ नहीं बोला इसके बारे में, है ना, कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बात के लिए वेट करेंगे कि टेक्नोलॉजी को क्या टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बोला इसके बारे में. मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट हाउ इट वर्क्स मेक इट सीम मोर चैलेंजिंग दैन इट इज़. मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में नहीं बोला है ना, सो ये भी आंसर नहीं है हमारा. नेक्स्ट MCQ भी हमारा, ठीक है, सेक्शन सी में ही मिल जाएगा कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द मीडिया इन सेक्शन सी. सेक्शन सी में जो मीडिया की बात की है ना, उसके बारे में राइटर ने क्या कहा है. इट लीड्स द पब्लिक टू बी मिसट्रस्टफुल ऑफ AI. क्या जो मीडिया है वो पब्लिक को मिसट्रस्टफुल बना रहा है AI के प्रति. यस, डेफिनेटली. आगे देखिए, इट डिवोट्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अटेंशन. नो, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अटेंशन नहीं डिवोट करता. इट रिपोर्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग AI आर मोर ऑफन इनएक्यूरेट. ठीक है, क्या रिपोर्ट्स बताता है उन इंसिडेंट्स के बारे में जहाँ पे जो AI है वो अक्सर इनएक्यूरेट रही, ये भी नहीं बताया. इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट AI फेलियर्स आर ड्यू टू डिज़ाइनर एरर, की जो AI के फेलियर्स हैं उसका रीज़न क्या है, डिज़ाइनर एरर्स को बताया गया है. नो, नथिंग इज टॉक अबाउट लाइक दैट, है ना, कुछ नहीं बताया. तो आंसर इज ए. सेक्शन डी, फीलिंग्स अबाउट AI रन डीप. जो फीलिंग्स है AI के बारे में वो डीप रन करती हैं. अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बारे में बताया है, ठीक है. लोग थे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, उनको वेरियस साइंस फिक्शन फिल्म्स दिखाई गई AI के बारे में और उनसे क्वेश्चनिंग की गई ऑटोमेशन के बारे में इन डेली लाइफ में. इट वॉज फाउंड दैट, उसमें क्या पाया गया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फिल्म दे वॉच्ड depicted AI in a positive or negative light, simply watching a cinematic vision of our technological future polarized the participants' attitude. तो जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट क्या आया कि भले ही जो उन्होंने मूवी देखी उसमें ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो AI है उसको AI को पॉजिटिव वे में डिपिक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव में. सिंपली क्या है, टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को जब वो सिनेमैटिक विजन में देखते हैं, है ना, तो वो चीज़ उनके जो पहला थॉट प्रोसेस था पार्टिसिपेंट का उसको क्या करती है, मजबूत बनाती है. ठीक है, जो पहले उनके बिलीफ सिस्टम थे. ऑप्टिमिस्टिक बिकेम मोर एक्सट्रीम इन देयर एंथुसियाज्म फॉर AI. जो ऑप्टिमिस्टिक थे, है ना, जो आशावादी थे, वो क्या है, वो और भी ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गए AI को लेके. जो शक्की थे, जो शक करते थे, है ना, AI पे, वो बिकेम मोर गार्डेड. वो और भी ज़्यादा क्या हो गए, गार्डेड हो गए. यह क्या सजेस्ट करता है कि जो लोग हैं वो रेलेवेंट एविडेंस को यूज़ करते हैं AI के बारे में इन ए बाइज्ड मैनर, अपने एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, एक डीप रूटेड जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि किसी चीज़ को भी हम देखते हैं या उसको इंटरप्ट करते हैं सो दैट कि जो हमारे पहले बिलीफ सिस्टम है उसको पक्का कर सकें हम और भी ज़्यादा. एज AI इज़ रिप्रेजेंटेड मोर एंड मोर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इट कुड लीड टू अ सोसाइटी स्प्लिट बिटवीन दोज हु बेनिफिट फ्रॉम AI एंड दोज हु रिजेक्टेड. जो AI है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, तो ये क्या लीड करता है, एक सोसाइटी में स्प्लिट बिटवीन दोज. किन में स्प्लिट क्रिएट करता है, वो जो इससे बेनिफिट हुए हैं AI से, और दूसरे वो जो इसे रिजेक्ट करते हैं. मोर पर्टिनेंटली, refusing to accept the advantages offered by AI could place a large group of people at a serious disadvantage. मोर पर्टिनेटली क्या हो रहा है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा इसके एडवांटेजेस को जो AI ऑफ़र कर रही है, तो क्या होगा इससे, जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, जो लोग हो गए, वो सीरियस डिसएडवांटेजेस पे होंगे. ठीक है, उनको बहुत सारा डिसएडवांटेज होगा अगर वो इसके एडवांटेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सो डी पैसेज में क्या है कि एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है,
क्या एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, साइंस फिक्शन मूवीज़ दिखाई एआई के बारे में लोगों को और उनसे क्वेश्चनिंग की। ओके, तो उससे रिज़ल्ट क्या निकला, भले ही जो उन्होंने फिल्म्स थी एआई के बारे में वो पॉजिटिव वे में थी या उसको नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी दिखाया गया उससे क्या हुआ, जो लोग उसे अच्छा मानते थे, है ना, वो और भी मजबूत हो गए, है ना, उसके प्रति, है ना, कि जो एआई है, यस ये बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, वो और भी स्टिक हो गए अपने व्यू पॉइंट के साथ। और जो शक्की थे, जो शक करते थे, है ना, तो वो क्या हो गए, वो भी अपने व्यू पॉइंट से और भी ज़्यादा स्टिक हो गई कि यस एआई ख़तरनाक हो सकती है, इस डेंजरस। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट निकल के आया क्या सजेस्ट करती है कि जो लोग हैं वो रेलेवेंट एविडेंस को यूज़ करते हैं एआई के बारे में एक बाइज्ड मैनर में, सो दैट कि अपने एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स को वो सपोर्ट कर सके, एक डीप रूटेड जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। बट फिर क्या हुआ, ऐसा करने से जो लोग इसके एडवांटेजेस को एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पर रहेंगे। पैराग्राफ डी में क्या लिखा है, एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स एआई, कि जो एआई के प्रति जो एटीट्यूड्स है डिफरेंट वो इंक्रीज हो रहे हैं, यस डेफिनेटली हो रहे हैं ना, ये जो डिफरेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो इसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं वो साइंस फिक्शन वाली मूवी देख के और भी उसकी परचेज करने लगे, और जो उसके बारे में गलत सोचते हैं वो और भी पक्के हो गए अपने ओपिनियंस को लेके। सो सेक्शन डी का ओके, फर्स्ट यस नो नॉट गिवन, सब्जेक्टिव डिस्पिक्शंस ऑफ एआई इन साइंस फिक्शन फिल्म्स मेक पीपल चेंज देयर ओपिनियन अबाउट ऑटोमेशन। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था लोगों पे, है ना, उन्हें एआई साइंस फिक्शन दिखाई थी, क्या इसकी वजह से लोगों ने अपने जो ओपिनियंस थे चेंज कर ले ऑटोमेशन के बारे में? नहीं, वो तो और भी मजबूत हो गए अपने ओपिनियंस में। सो आंसर वुड बी नो। नाउ ई पैराग्राफ अब बताएगा कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है, फॉर्चुनेटली वी ऑलरेडी हैव सम आइडियाज़ अबाउट हाउ टू इम्प्रूव ट्रस्ट इन एआई। फॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमारे जो ट्रस्ट है एआई में उसको इम्प्रूव कर सकता है। सिंपली हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एआई कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव पीपल्स ओपिनियन अबाउट द टेक्नोलॉजी। अगर साढ़े को हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है एआई के बारे में, एआई के साथ, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है लोगों के ओपिनियंस को टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमने अबव मैंशन जो स्टडी है उसमें पाया, एविडेंस क्या सजेस्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा हम अदर टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि इंटरनेट हो गया, है ना, उसको यूज़ करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करेंगे। अनदर सोल्यूशन में बी रिवील्ड, क्या हो सकता है कि जो एल्गोरिदम्स हैं जो एआई यूज़ करती हैं उसको क्या कर दो, रिवील कर दो। ठीक है, एंड पर्पसेस दे सर्व, जो भी पर्पसेस वो क्या सर्व करती है, रिवील कर दो कौन से एल्गोरिदम यूज़ करती है एआई। बहुत सारे हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है उसको रिलीज़ कर दिया है, जो किसके बारे में थी, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट और सर्विलेंस डिस्क्लोजर्स। ऐसी ही प्रैक्टिस क्या है एआई में की जानी चाहिए जो कि हेल्प कर सकती है लोगों की टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑफ द वे एल्गोरिदम डिसीजंस आर मेड, कि कैसे जो एल्गोरिदमिक ई सेक्शन के लिए सूटेबल हेडिंग देखते हैं। प्रोसेस बाय विच एआई कैन हेल्प अस मेक गुड डिसीजन, क्या पैराग्राफ में इसके बारे में बताया था, किसी प्रोसेस के बारे में जिससे जो एआई है गुड डिसीजंस लेने के लिए हमारी हेल्प कर सकती है, डेफिनेटली नो। क्या उन्होंने बताया कि एडवांटेजेस, अगर हम यूज़र्स को इन्वॉल्व करते हैं एआई प्रोसेसेस में, क्या उसके एडवांटेजेस को बताया है। एनकरेजिंग ओपननेस अबाउट हाउ एआई फंक्शंस, कि अगर हम एनकरेज करें ओपननेस को, है ना, ओपन जो भी एआई फंक्शन क्या है ना, कैसे फंक्शनिंग करते हैं उसकी ओपननेस को एनकरेज कर दें, इसके बारे में बात किया। येस डेफिनेटली दे हैव टॉक अबाउट कि हमें एनकरेज करना चाहिए कि एआई फंक्शन कैसे करती है,
अगर लोगों को इसके बारे में पता हो तो वो अपना ट्रस्ट इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है। Next statement, portrayals of AI in media and entertainment are likely to become more positive. Nothing is talk about it in the passage. So answer is not given. Rejection of possibilities of AI may have a negative effect on many people's life. कि अगर हम AI जो हमें देती है ना, अच्छी चीज़ दे रही है, अगर हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ को ही हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है इसका। ये से डेफिनेटली अगर वो रिजेक्ट करते हैं ना तो लेटर ऑन वो डिसएडवांटेजेस पर रहेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, familiarity with AI has very little impact on people's attitude to the technology. कि अगर ये अप्रोच अपनाए कि अगर हम लोगों को AI से फेमिलियर करवा दें, उसकी जो कैसे वो फंक्शनिंग होती हैं, इंस्टांसेस, एल्गोरिदम्स कैसे फंक्शन करते हैं, अगर वो फेमिलियर हो जाए तो उसका लोगों के एटीट्यूड पर बहुत ही कम असर पड़ा। नो, हाईली इम्पैक्ट किया इस चीज़ ने, ठीक है, लोगों के एटीट्यूड को। सो आंसर इज़ नो। रिसर्चर सजेस्ट करते हैं लोगों को अगर अलो कर दिया जाए सम कंट्रोल एआई के डिसीजन मेकिंग पर तो इससे उनका ट्रस्ट भी इम्प्रूव होगा और जो एआई है वो लोगों के या ह्यूमन एक्सपीरियंस से सीखने में भी इनेबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन स्टडी शो करती है कि जब लोगों को लो किया गया, फ्रीडम दी गई कि वो स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं एक एल्गोरिदम को, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुई अपने डिसीजंस में। मोर लाइकली टू बिलीव इट वॉज सुपीरियर एंड मोर लाइकली टू यूज़ इट इन फ्यूचर। तो मोर पॉसिबिलिटी आई कि उन्हें विश्वास होना शुरू हो गया कि ये सुपीरियर है, इसे फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट इनर वर्किंग ऑफ एआई सिस्टम। हमें इंट्रिकेट वर्किंग है जो एआई की इनर वर्किंग, उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ पीपल आर गिवन अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउ they are implemented, they will be more willing to accept AI into their lives. बट अगर हम लोगों को डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, दे विल बी मोर विलिंग, तो वो और भी इच्छुक हो गए AI को एक्सेप्ट करने में अपनी लाइफ में। सेक्शन F में क्या बताया है, द एडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग यूज़र इन AI प्रोसेसेस। अगर हम AI प्रोसेस में यूज़र्स को इन्वॉल्व करते हैं तो इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? पहले तो उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे AI से, ठीक है, और वो उससे और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। सो आंसर इज़ वी, 5th। लास्ट हमारा येस नो नॉट गिवन स्टेटमेंट, AI एप्लीकेशंस विच यूज़र्स, वो एप्लीकेशन AI की जिनको यूज़र्स क्या है एबल है मॉडिफाई करने के लिए, आर मोर लाइकली टू गेन कंज्यूमर अप्रूवल, ठीक है, जिन एप्लीकेशंस को जो यूज़र्स है मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसी संभावना है कि वो ज़्यादा कस्टमर अप्रूवल गेन करेगा। यस, डेफिनेटली। सो आंसर इज़ यस। सो ये था हमारा आज का वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।